ये लड़के देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे? देखते हैं। कहाँ देखते हैं? ये नया है क्या दोनों? क्या नाम है उसका? सानिका, श्रेया। तो दिवाली है, खुश हो जाओ थोड़ा सा, छुट्टी मिलने वाली है ना आपसे। एक दिन की छुट्टी के लिए वो रोने नहीं वाली। तो मैं लाइन देखिए, अभी लाइट क्यों बंद कर दिया? अब जो अपने को चैप्टर पढ़ना है बेटा, आप लोगों का मैथ्स से मैथमेटिक्स है। आज नया चैप्टर है आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या नाम लिखा हुआ है? पेयर का मीनिंग क्या होता है? कपल। किसके कपल बनाना है? अबे मेरी बात सुन रहे, तुम लोग बना लो। मेरी जोड़ी बन गई, इसलिए अच्छे से समझा देता हूँ मैं। तुम लोगों की बन नहीं की अभी, मैंने शादी होगी ना मेरी, है कि नहीं? अच्छा, इसलिए क्या? पेयर का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, आपके लैंग्वेज में कपल। किसके कपल? लाइन के। कभी भी जब भी लाइन मारोगे तो सीधी सीधी लाइन मारो। आप ऐसी वाली लाइन मारोगे तो गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है? इसके बीच में घर वाले आ सकते हैं, फ्रेंड्स आ सकते हैं, ऐसी लाइन चलेगी। जब दो लाइन ऐसी सीधी सीधी रहती है तो उसको बोला जाता है पेयर। क्या बोला जाता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब अपने कोई चैप्टर में पढ़ना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नाम तो दिए थे साइंटिस्ट लोगों ने, ठीक है? इसमें बहुत सारी पंचायतें दी है कि जब लाइन एक दूसरे के ऊपर ऐसी आती है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है, काटती हो जाती है तो क्या होता है, ठीक है? ऐसे वेरियस टाइप की बहुत सारी चीजें अपने को दी है, वो अपने को पढ़ना है। पर इसमें तीन चीजें जो महत्व की पढ़ना है कि जब भी कोई लाइन मारते हैं हम लोग, तो लाइन मारते समय जो चीज पैदा होती है उसका नाम रहता है स्लोप। क्या नाम रहता है? स्लोप। आपने नाम सुने स्लोप का कभी? घसरन पट्टी घसरते थे ना बचपन में आप? तो बोलती नहीं अरे घसरती नहीं क्या? तो हाँ बोला करो ना। शर्मा जाती है, उसको पूछते हैं शादी करेंगे कैसे शर्माती है? एकदम अच्छे से बोलना, हाँ सर जाती थी करके मैं। आप जैसे क्या बोलते हैं, इसको स्लाइड में जाते थे, ठीक है? ऐसा रहता था, ये जो आप स्लाइड देखते थे इसका स्लोप एकदम इस तरीके से रहता था क्या? नहीं रहता। अगर ऐसा रहता था ना तुम ऊपर बैठ के बढ़ते नीचे गिरते थे। इसका जो स्लोप रहता है वो स्लोप कैसा रहता था, ठीक है? आप बैठते थे, फिर ऐसा नीचे जाते थे, फिर ऐसा नीचे धन्ना ऐसा गिरते थे, ठीक है? अभी गिरते थे ना, अगर तुम डायरेक्ट ऐसा गए ना तो मुंह के बल गिरोगे। वो देखते ना वीडियो आते हैं, ऐसा सीधा जाते हैं, धन्ने से ऊपर ही जाते हैं, देखो। तो जब भी कभी ना, अब ये मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, या आप जैसे वाटर पार्क वगैरह जाते हो तो उसमें इसका बहुत बड़ा यूज होता है। किसका? पेयर ऑफ। समझ में आता है? जैसे भी जो भी स्लाइड वगैरह बनती है सब इसके हिसाब से बनना चाहिए। ये जब बनाते ना तो यहाँ पर एक एंगल देखना पड़ता है इनको, जिसका नाम रहता है एक्यूट एंगल। क्या नाम रहता है? एक्यूट एंगल। पहला दिन है, जबरदस्ती में डांट देना अच्छा लगेगा? अच्छा लगता है।
श्रेया नाम बताया ना आपने, कौन सा स्कूल था? अच्छा तुमने लेकर आई इन दोनों को? तुम्हें तो नहीं, तुम इधर नेहरू के हो ना। और कौन था मेरे को उसी दिन पता। आप कौन से स्कूल थे? स्वामी ऑडिशन इधर पर है जो श्यामधाम के बाजू वाले गली में ना। आईसीएससी बोर्ड है क्या वो? नहीं सीबीएसई बोल के स्टेट पढ़ाते हो तो सही बात है ना। हाँ तुमने सीबीएसई बताते सबको, नहीं लेकिन सीबीएसई है पर स्टेट पढ़ाते हो। सीबीएसई देखो अपन सीबीएसई रहे आईसीएससी रहे कोई भी रहे, पर पढ़ना क्या अपने को भाई यही पढ़ना सब इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मारने में। ये हर एक इसमें आप 12th में सीबीएसई भी पढ़ते हैं अपन दूसरी बैच में, उनको भी मैं यही पढ़ा कर देता हूँ। ठीक है, पूरा 90% चीजें सेम रहती है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। तो अपन जब क्या होते थे, जब स्लाइड से बच्चे नीचे गिरते हैं तो आप लोग बच्चों की स्लाइड देखना छोटी रहती है, इतनी बड़ी बड़ी रहती है ना, उनको भी अपने को पकड़ के नीचे करना पड़ता है। वाटर पार्क में नहीं क्या, पर जो लोगों में बहुत ज्यादा अंगार रहती है तो एकदम ऊपर में आता। मैं तो नहीं आता, मेरे को बहुत डर लगता। मैं एक भी बार नहीं गया, एक ही बार में बैठा था, वो ऐसा गोल घूम के नहीं कब से नीचे जाता है, उसमें बैठा था तो मेरे को समझ में आ गया 20-25 साल और जीना करके। तो जिनमें ज्यादा अंगार रहते हैं, जो अंगार वाले पट्टे जो रहते हैं वो एकदम ऊपर जाते हैं, उधर से आते उनको डर ही नहीं लगता। पर ये जब अपन इधर से इधर नीचे आते एकदम जब आते तो ऐसा लगता है कि गहरे बहा करके दिल पूरा पेट के पास आ जाता है, होता है ऐसा। तो वो क्यों होता है? वो आपका एंगल मैच नहीं होता। अगर आप बच्चों वाली स्लाइड में जाओगे ना आपको कुछ भी फील नहीं होगा, या थोड़ी हल्के वाली स्लाइड में भी आए तो भी फील नहीं होता है। पर स्लाइड कैसे रहती है ना, आप लोग जो स्लाइड में जाते हो ये नीचे का एरिया रहता है, वो ऐसी रहती है, वो आपको यहाँ से छोड़ता है। देखो यहाँ से आप यहाँ भी गिर सकते हो। कई बार क्या होता है ना कि स्लाइड में भी लिखा रहता है कि 50 किलो के कम वाले नहीं आएंगे, 30 किलो के कम वाले नहीं आएंगे। वो क्यों रहता है? अगर मैंने क्या करा, ये लड़की को भेज दिया ओमिनी के बाजू वाले बच्चे को, अब वो है 20 किलो की और उसको भेजा 50 वाली स्लाइड, तो क्या हुआ, वो धरने से ऐसा नीचे पानी में जाके तैरेंगे। समझ में आया? अरे होता है वैसा। कई स्लाइड में ऐसा रहता है कि ज्यादा मोटे लोग भी अलाउ नहीं रहते। अरे मैं जानने को कुछ मत बोल, वो मोटी थोड़ी ना है, तुम टेंशन मत लिया करो, फिर तुमको और चिढ़ाएंगे। वो बोलना मैं मोटी, मेरे घर का खाने क्या बोले, बस फिर वो बेशरम में चिढ़ा रहा है। देखो तो क्या होता है ना, इधर पे जो एंगल रहता है वो एंगल का नाम रहता है tan थीटा। क्या नाम रहता है? tan थीटा। जब भी हम स्लोप के बारे में पढ़ेंगे आज की बात, तो आपको जो बात करना पड़ेगा, जो एंगल रहेगा उसकी कौन सी बात रहेगी? tan थीटा। तो क्या होता है ना कि आपने जैसे पढ़े थे sin अपॉन cos tan होता है, पढ़े थे। तो जब भी स्लाइड में हम लोग जाते हैं तो ये जो ऊपर से जो गिरता है इसमें रहता है साइन एंगल और इसमें जो रहता है कॉस एंगल। जब दोनों का मैच बराबर होता है तब वहां पर एक एंगल फॉर्म होता है tan थीटा। तो इसलिए जब भी हम लोग स्लोप वाली चीज में जाते हैं, कई बार क्या होता है स्लोप में जाते हैं हाथ से हो जाता है, यानी आदमी जाता तो बराबर है पर यहाँ पर क्या होता है उसको चोटिल हो जाता है। गिरते समय क्या होता है आदमी डायरेक्ट इधर चले जाता है, ठीक है, या कुछ लोग बराबर जाते हैं। पर आप जब स्लाइड में जाते हो ना तो आप देखना 20 लोग जब स्लाइड में जाते हैं तो 20 में से एक आधे लोगों का ना ये छिल जाएगा, क्यों पिछवाड़ा छिल जाता है, इधर छिल जाता है। तो ये सब चीजें होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि आपके वेट के वजह से। आपका वेट जो रहता है ना वो एंगल के हिसाब से मैच नहीं हो पाता है। इसलिए जब कभी भी जब स्लाइड में जाते हैं तो आप स्लाइड में देखना कि यहाँ से ना पानी गिरता रहता है। जो फ्रिक्शन रहता है जो अपने बैक का और जो इसका स्लाइड का जो फ्रिक्शन रहता है वहां पर भी एक एंगल फॉर्म होता है। कई स्लाइड में देखो आपको बोलते हैं कि ऐसा करके जाओ, तुमको बोलते हैं कि ऐसा चले आओ। अरे देखिए ना वो जो वहां पर वो बेताड़ खड़ा रहता है ना, जो बोलता है ऐसा करके जाओ, उसको भी नहीं पता रहता ऐसा क्यों करके जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि आपकी बैक की बॉडी और ये जो स्लाइड का रहता है इसका जो एंगल है वो मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं होता है तो आपके साथ बहुत गंभीर हादसा हो सकता है। यूट्यूब में देखना
कि लोग नहीं कि ऐसे ऐसे जाते आते दंड से इधर ही चले जाते देखना होता है ना। वो क्या रहते हैं, वो ज्यादा कुछ हल्के रहे और ज्यादा कुछ मोटे रहे, उन्हीं के साथ होता है। एकदम ज्यादा भी इतने सुगड़े चाकड़े लोगों को जाने की परमिशन नहीं रहती उसकी। अपन तो जाते ही नहीं बोलना, पर आप लोगों को भी आपकी जान पे आ रही है तो ऐसे कम जाओ उधर पे। कई लोगों को एक मजा आता है, ठीक है, ज्यादा बड़ी स्लाइड नहीं रहती तो आप चले आओ, पर एकदम जो घूमने घामने वाली नहीं रहती है, उसमें कभी कभी पानी नहीं रहा तो लटक भी जाते अपन, फिर ऐसे धीरे धीरे जाना पड़ता है। पीछे वाला आता जंगल से होता है ऐसा। तो देखो क्या होता है, तो जो कभी जैसे अपने घर में अगर बिल्डिंग भी फॉर्म हो रही है, अब जैसे बोलते हैं ना लोगों को इंजीनियर बनने के लिए मैथ्स जरूरी है, तो ये चैप्टर का रहना बहुत जरूरी रहता है। जैसे अपने घर में ना वॉल बनती है, ये जो है ये एकदम सीधी है कि तिरछी ताची है? सीधी नहीं है कि एक्चुअल, अरे सुनो तो देखने में सब गोरे दिखते एशियन पेंट के बाद, ठीक है, पर ये जब हम लोग वॉल फिट करते हैं इसमें, जब ब्रिक्स वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, तो वो सीधी रहती है क्या? उसके ऊपर प्लास्टर क्यों मारते? पता है ना, फिर उसको ऐसा चपटा लेकर ऐसा घेरता है, बराबर ऐसा मिक्स करता है, तब जाके वो सीधी होती है। अब कभी ये जो रहता है ना अपना स्लैब डलता है, ये स्लैब निकलने के बाद देखना कहीं से स्लैब नीचे रहता है, थोड़ा कहीं से ऊपर रहता है, फिर बाद में उनको फिनिशिंग करना पड़ता है, तो एकदम चीजें परफेक्ट नहीं रहती है। आप जब बिल्डिंग बनाते हो तो बिल्डिंग बनाते समय ये स्ट्रेट लाइन बनती है, कभी भी तुमने ऐसी ऐसी तिरछी बिल्डिंग है देखी क्या? ऐसा रूम में जा रहे हो ऐसा घुस के सो रहे, ऐसा आपने नहीं देखा। आपने बिल्डिंग हमेशा कैसे देखे हो, पर अगर आप दुबई साइड जाते हो, फॉरेन साइड, तो आपको आड़ी टेढ़ी बिल्डिंगें भी दिखेंगी। ये बिल्डिंग है, उसका मुंह उसके तरफ घुस गया, बाजू वाले ने इधर पे डाल दिया। जब ये ब्रिज वगैरह बनते हैं, ब्रिज आपने देखे हो, कोई कोई ब्रिज ना बनने के बाद सक्सेस नहीं होता, बना देते हैं, बाद में क्या होता है कि वहां से भी बनते आता है, इधर से भी, तो क्या होता है एक ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है। ये अपने राम झूले के साथ भी हो गया था वैसे, राम झूला जो बना ना अभी, फिर उसको तोड़ के फिर से उसको न्यूली कंस्ट्रक्टेड हुआ था। तो क्या होता है जब ब्रिज वगैरह रहते हैं, वो टोपी वोपी पहन के नहीं रहते कि पीले कलर के इंजीनियर लोग, वो ऐसा देखते रहते वहां से ऐसा करके। देखो ना कभी नहीं रोड पे भी खड़े रहते वो लोग, तुमको ये लग रहा है शूटिंग वगैरह होती है क्या? नहीं होती। उसमें क्या रहता है जो आपके वो जो रोड बनाने वाले रहते हैं, अब रोड को ना उनको पहले वही जोड़ना, जब रोड बनते हैं ना रोड, तो आप रोड को ना ऐसा नीचे बैठना और ऐसा देखना, नीचे बैठ के एकदम जैसे नहीं कि अपन सोते हैं, और देखना आपको रोड पता है कि ऐसा सीधा नहीं दिखेगा, आपको रोड ऐसा दिखेगा। ये जो रोड रहते हैं ना ये ऐसे रहते हैं, इसलिए जब आप बस में, ट्रेन में, फिर गाड़ी में रहते तो ऐसे ऐसे हिलते। ट्रेन में जाना चलते, बस में भी जाना हिलते हैं, क्यों हिलते हो? अब तुम तो बोलते सर रोड तो सीधा सीधा है, ब्रेकर में आया तो अपन पूरा हिला जाएगा, पर उसमें रहा तो कैसे हिलते अपन? कैसा हिलते? धीरे धीरे अपन है ये अपन ट्रेन में बैठे रहते ऐसा 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 हिलते रहते, अपनी मुंडी उधर लचकती उस समय, बराबर है। ट्रेन की जो पटरी रहती है वो कैसी रहती है? सीधी। अरे अबे हाँ सीधी रहती है। ट्रेन में कोई गड्ढे वड्ढे नहीं आते कि आ रहा है धीरे धीरे, वैसा रहता है क्या? ट्रेन के जो पहिए रहते हैं, देखो ये ट्रेन की एक लाइन है, तो जो ट्रेन के जो टायर रहते हैं ना उसमें फिक्स रहते हैं, ठीक है। नहीं तो इतनी वो चिकनी रहती है कि अगर कोई अपन भी चलने बजाए तो अपन चल नहीं पाते उसमें, बड़ से गिर जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है ऐसा उसको पहिए चिपक के चलते हैं, पर उसमें दचके क्यों लगते अपने को? बताओ श्रेया, तुम टेंशन में क्यों लग रहे हैं? हंसते नहीं? दोनों फ्रेंड हो क्या? क्यों हंसती है? ऐसा क्यों रहती है? एकदम मैंने मेरे को घूर के देख रही ऐसा नहीं बेटा, पढ़ाने को रिलैक्स रहना। मेरे लेक्चर में डांटता वाटता नहीं हूँ क्या, डायरेक्ट मारता हूँ। देखो ट्रेन में आपने देखे होंगे कि ये जो रहता है ये एकदम चिकना रहता है, फिर भी आपको झटके क्यों लगते हैं?
क्यों लगते बताओ? कभी ट्रेन एकदम ताव में आ गई तो अपन ज्यादा हिलने लगते। देखिए जब ज्यादा स्पीड में रहती है वो क्यों होता है? क्योंकि जो ट्रेन के अंदर में जो बनती है, ये जो ट्रेन के जो रोड रहते हैं बनने वाले, ठीक है, वो आड़े टेढ़े रहते हैं। देखो उसके नीचे गिट्टी लगी रहती है, देखियो क्या कभी? ऐसे लकड़े लगे रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ट्रेन की जब लाइन बनती है ना तो उसका भी मेजरमेंट बराबर रहता है। जैसे आप ट्रेन देखो ऊपर चढ़ने वाली रहती है जब घाट वाट में, तो उसको 2 इंजन लगते हैं, एक इंजन नहीं चला पाता। जैसे अपन घाटी चढ़ रहे हैं, जैसे आप बस में, तो बस वाला स्पीड क्या करता है, कम की ज्यादा? बेवकूफ है तुम। घाटी में ज्यादा करता है कि कम करता है? उतरते समय वो चला लेगा, पर चढ़ते समय गाड़ी चढ़ती नहीं है, तो गाड़ी को पहले या दूसरे गियर में चढ़ाना पड़ता है। क्यों चढ़ाना पड़ता है? आप घाटी देखो, घाटी कैसे रहती है एकदम, ये चले। कभी कभी आप देखते हो ना कि घाटी में ब्रेक फेल हो गया या ड्राइवर सीधा ही घुस गया। अरे होता है ना, जब घाटी अपन चढ़ते हैं तब देखो अपन चढ़ रहे तो धीरे धीरे चढ़ लेते, उतरते टाइम क्या होता है, यहाँ से उतरे, यहाँ से नीचे उतरना था तो नीचे भी उतरते गप से इधर हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो एंगल ऑफ बैंकिंग रहती है, जो रोड की बैंकिंग रहती है, वो उस हिसाब से लिखी रहती है। जब भी घाटी रहती है ना, वहां पर लिखा रहता है कृपया धीरे चले, 40 की स्पीड में चले। कोई बावला आता 80 में दंडन अरे होता है ना। उसमें भी क्या रहता है कि जो बड़े बड़े ट्रक्स रहते हैं वो जब उतरते समय उनका बैलेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि उनके वो पीछे बहुत सारा लोड रहता है। वो ड्राइवर बेचारा 50 किलो का क्या क्या संभालेगा, वो स्टीयरिंग संभलती नहीं। पिक्सल बंद कर दो। अगर हमने अपना पिक्सल खोल लिया ना, अभी रख ले, अंदर रख ले। देखो मैं अच्छे से रहता हूं, उसका मीनिंग ये नहीं है कि तुम तो बंद कर दो ना, तकलीफ होती है वाइब्रेशन में। तो इधर क्या रहता है, एंगल ऑफ बैंकिंग रहता है। कभी भी आप जब कहीं पर हाईवे में जाते हो तो ना वहां पर इंडिकेशन दिया रहता है कि 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कहीं अगर कुछ गाँव के पास आया तो लोग फिर बोल देते 50 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड लिमिट क्यों दी रहती है आपको पता है? क्योंकि उसके हिसाब से रोड बने हुए रहते हैं। जो एंगल रहता है ना, उसके हिसाब से रोड बने हुए रहते हैं। आप फॉरेन में जाते हो, फॉरेन में मिनिमम स्पीड 150 प्लस में रहती है, मिनिमम। अपने मैक्सिमम जो बहुत ही बावला है ना, वही चलाएंगे 150। समझो, वहां पर मिनिमम स्पीड कितनी रहती है? टैक्सी वगैरह चलती है ना, वो 150। क्योंकि वहां के रोड कैसे रहते हैं, एकदम माहौल वाले रोड रहते हैं। अपने यहाँ के रोड कैसे है, 50 नहीं करते, दड़ने से ब्रेक मारते, फिर आगे बढ़ते। नहीं तो आजकल हेलमेट पहनने वाले टर्निंग लेते समय देखते ही नहीं, धरने से घुस जाते। समझ में आ रहा है? अपने इधर यानी लोगों को समझता नहीं है कि रास्ते पे गाड़ी वाड़ी कैसे चलाना करते। साइकिल वाले साले चलते चलते डराते हो, चलते चलते फिर ऐसा करेंगे, अपने को डरे जाते कि रुकते कि क्या करते करके। देखना तुम लोग जब गाड़ी नई नई सीखते हो ना, तब जो साइकिल वाले ज्यादा डराते, और ये ज्यादातर सामने जब पुलिस वाले रहे ना, तभी सामने सामने आते हैं। तो ये सब चीजें किस पे डिपेंड रहती है आपके? अगर क्या होता है, कभी कभी टर्निंग पे जब ऐसी टर्निंग रहती है, ऐसी घुमाने वाली टर्निंग रहती है, तो ड्राइवर को बताया जाता है कि यहाँ पर जब ऐसा घूम रहे अपन तो धीरे घूमो। पर अगर आप लोगों में ज्यादा चल रही थी तो हम क्या करते हैं, घूमने में स्पीड में जाते हैं, और वो इधर नहीं जाते हुए जो हमारे टायर का फ्रिक्शन रहता है ना, वो छोड़ देते हैं, वो सीधा चले जाते हैं। तो सीधा है गाड़ी देखो, पेड़ से पेपर पड़ा करो, पेड़ से टकरा गई, गड्ढे में चल गिर गई, खाई में गिर गई, वो क्यों होता है? स्पीड के कारण। ये जो टेन थीटा बनता है ना, वो स्पीड के कारण। ये जो आपको स्पीड दी है ना 100 किलोमीटर पर आवर, ये आप 150 भी चला सकते फिर भी कुछ नहीं होगा। पर हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, 50 पहले कम करके देती है आपको, कि ज्यादा भी बढ़े तो अपन कितना बढ़ेंगे, 120 तक का। यहाँ पर ज्यादा भी बढ़े तो आप 70 तक का। इसकी स्पीड 100 में भी चलती है। अपने जैसा नॉर्मल रोड है सीमेंट वाला, आप पे दम है तो 100 की स्पीड में चलाओ बारिश के समय। चलाते क्या, ब्रेक मारो ना, पीछे से ऐसा चलने से होती है पूरी,
होता है। ज्यादा लोग बारिश में क्यों गिरते हैं? आपका जो टायर रहता है ना वो टकला हो जाता है। जो गाड़ी चलाते हैं उसका टायर भी क्या करना पड़ता है अपने को, हर 1-1.5 साल में चेंज करना पड़ता है। टायर में भी ग्रिप रहती है। जैसे अपन साइकिल चलाते थे, ऐसा टर्निंग पर ही साइकिल लेके गिर जाते थे, गाड़ी से गिर जाते, वो क्यों होता है? क्योंकि जो अपना टायर रहता है ना वो चाटी हो जाता पूरा। तो अपने को पंचर वाला बोलता भैया इसकी लाइफ खत्म हो गई, दूसरा टायर डाल दो। जब दूसरा टायर डालते तो अपने को जर्क भी नहीं होता है। अगर आपकी गाड़ी में जैसे अपन कार चलाते हैं, चारों टायर अच्छे रहे तो जो अपन ऐसा ऐसा हिलने वाला है ना वो भी नहीं होता। आजकल की जो बहुत मर्सिडीज वगैरह जो आती है उसमें आपको ऐसा हिलने वाला सिस्टम ही नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? उसके जो सस्पेंशन रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं। और अपन वो गावरानी चलाओ वैन वगैरह, और वो लाल डब्बे में बैठेंगे तुम कभी? अरे वो एसटी महामंडल का लाल डब्बा नहीं रहता क्या? मैं अभी हम लोग काउंसलिंग करने उधर गए थे ना आलापल्ली, तो ये लोग रात को रुकने वाले थे। मामला मैं रुकता नहीं, मैं जाता करके। तो मैं गढ़चिरौली तक आया, गढ़चिरौली से मेरे को लाल डब्बा मिला, आज तक मेरी बैग में पेन है। साले ऐसे ही चलाते रहे, बाप रे बाप। यानी उनको लगता है कि ऐसे टायर जो है ना लोहे के, तो धन 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 धन। मैंने खान को कड़ी लगाया, बोला इसके बाद भी लेके जाना। बेकार है वो लाल वाले डब्बे में बैठे। ये समझ में आपको? ठीक है। अब देखो लाइन में क्या रहता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब दो लाइन क्या होती है, ऐसे जाती है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल। कौन सी लाइन? समझ में आया? अगर दो लाइन ऐसी रहती है तो इसको क्या बोलते हैं? समझ में आया? जब दो लाइन, अब लाइन है, लाइन का नाम क्या रहता है आपको पता है? क्या रहता है? ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू। जब दो लाइन आपस में टकराती है यानी इंटरसेक्ट होती है, तो जो उसका इक्वेशन बनता है, ये याद रखना बस, वो बनता है ax स्क्वायर प्लस क्या बनता है बोलो? ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस जब दो लाइन आपस में मिलती है या इंटरसेक्ट होती है तो जो इक्वेशन फॉर्म होता है श्रेया, वो क्या होता है? और इसी को क्या होगा? तो क्या है? पगली है जो नहीं होना पड़ी ना, ये पढ़े थे, वही तो पगली है। जल्दी सामने सामने करते सामने पढ़ते। ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। जब दो लाइन आपस में टकरा